बता किसको कंपेयर कर रहे थे। सो मूवी लगेगा मेरे पास कुछ 4-5 मिनट्स हैं और इसमें हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कहा जाता है, कहा गया अहो नलोके पीयते हरि लीलामृतम बचा। अहो, अहो शब्द का मतलब क्या है? अहो शब्द का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा अवसर मिले और जल्दी से आपको जो है मतलब कुछ कार्य करना है तो उसको कहते हैं अहो। हाँ, आप कभी अरे तो तुरंत आप भागते हो दौड़ करके, कोई चीज़ मान लो मतलब मिलने वाली हो, बहुत कीमती चीज़ हो, तुरंत भागते हो दौड़ करके। मान लो कोई पुजारी है, भगवान की माला फेंकता है, तुरंत दौड़ते हैं माला पकड़ने के लिए, तो भगवान प्रसादी माला है ना। तो ये मतलब अहो शब्द का मतलब जो है बहुत वो है, इमरजेंसी में जैसे आप कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है और आप जो है मतलब भागते हो, बड़ी तेज़ी से भागते हो। मतलब ये चीज़ नहीं कि भाई बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हाँ करेंगे, सोचेंगे, अरे नहीं, दौड़ो भागो। ये जो है मतलब अहो का मतलब ये होता है अहो निलोके पीयते हरि लीलामृतम बचा। हरि लीला का अमृत वचन, तो भगवान की लीला का जो अमृत वचन है, वचन का मतलब वर्णन, तो भगवान की लीला अमृत है, उसका जो वर्णन है उसको पियो। तो उसको पीना है आपको कान से। और नरलोक के मतलब मनुष्य लोक इसीलिए मिला है आपको, मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है। तो प्रभुपाद के एकमात्र कार्य मनुष्य के जीवन में यही है बस, और कोई दूसरा कार्य नहीं है। और कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन जो बना है वो बस दिन रात इसी कार्य के लिए बना है। जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, हरि लीलामृतम बचा का ही कार्य करते हैं और कोई दूसरा कार्य नहीं करते। तो इसमें हरि लीला, भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं हुई हैं। जैसे अभी कात्यायनी व्रत चल रहा है तो वो भी भगवान की लीला है कि गोप कन्याएं कात्यायनी का व्रत करती हैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और दूसरी हरि लीला जो भगवान ने गीता को उपदेश दिया वो भी भगवान की लीला है। तो भगवान का जो गीता का उपदेश है तो इसमें कुछ अंतर नहीं है कि ये जो है मतलब वो है कि कुछ इसमें कमी हो। और हम तो भगवान की लीलाएं सुनते हैं, रास लीला सुनते हैं, और ये तो भगवान का उपदेश है, ये तो सामान्य है, तो ऐसी चीज़ नहीं है। तो जो भगवद गीता है वही सबसे प्रारंभिक भगवान की लीला है कि भगवान ने लीला पूर्वक ये हजारों लाखों साल से विद्वान लोग जो है अपना माथा लगा रहे हैं, अपना उसमें अध्ययन कर रहे हैं, उसमें और गहराई में जा रहे हैं, फिर और गहराई में जा रहे हैं और अंत ही नहीं मिल रहा। तो ये भगवान की लीला, भगवान लीला पूर्वक जो है कुछ बातें बोल दी। वो भगवद गीता का जो है ज्ञान है इतना गहरा ज्ञान है कि कोई अंत ही नहीं मिल रहा, अथाह है। तो हरि लीलामृतम बचा। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य लोग अगर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है, तो आप हरि लीला अमृत वचन बचा जो है पियो। और पियो का मतलब है पिलाओ भी। तो आप पिलाते हैं तो वो भी जो है आपका पीना हो जाता है। आप जो है अगर ग्रंथ बांटते हैं, पुस्तकें आप देते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा जो है आपका लाभ होता है कि आपने किसी को पुस्तक दी तो जो है भगवान का संदेश आपने उसको दे दिया, तो आपकी सुरक्षा की जो है निश्चित हो गई। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मद भक्ति सुविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशया। तो वो जो है वो परा भक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मेरे पास आएगा। तो जो पुस्तक वितरण कार्य है तो ये वास्तव में जो है वही कार्य है, या एकदम परमम गुह्यम मद भक्ति सुविधा से दी, मेरे भक्तों को जो प्रदान करेगा। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये भक्त लोग तो है नहीं, आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं, अब भक्तों को पुस्तक वितरण करें, भक्त तो नहीं है। लेकिन आप पुस्तक के रूप में आप भक्तों को भी आप जब देते हैं तो इसमें उनकी सुरक्षा होती है। वो अभी नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? तो पुस्तक उनके हाथ में आ गई तो वो उनका जो है जो जीवन की पवित्रता प्रारंभ हो गई कि उसके हाथ में आ गई पुस्तक, और वो रखी रहेगी पुस्तक तो उसके घर को भी पवित्र करती रहेगी। और फिर वो 6 महीने बाद पढ़ेगा, 10 साल बाद पढ़ेगा, तो वो अलग बात है, लेकिन उसका जो पवित्रीकरण है वो शुरू हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं वो कि मृत्यु से जो है उसकी रक्षा उसी समय से शुरू हो जाती है, डेथलेसनेस। आप किसी को पुस्तक भी आप देते हैं तो उसी बिंदु से उसकी डेथलेसनेस यानी मृत्यु से सुरक्षा उसकी शुरू हो जाती है।
है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा इसमें बताया है कि मनुष्य का जो जीवन है इसमें हरि लीलामृतम बचा के अलावा और कुछ कार्य है ही नहीं, कोई कार्य नहीं है ना। तो कुछ लोग जो है हरि नाम का उच्चारण करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान का नाम भी जो है भगवान की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला है, जो है उन्होंने फैलाया हरि नाम। तो ये भी जो है भगवान चैतन्य की लीला है। आप इसमें कार्य कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, तो ये भी जो है भगवान की लीला का कार्य है। और इस प्रत्येक कार्य जो है अमृत है। अमृत का मतलब है मृत्यु से आपकी रक्षा हो रही। अब ये जरूरी नहीं कि आपकी तुरंत ही मतलब 100% आप जो है मतलब मृत्यु से आपकी रक्षा हो गई, लेकिन वो परसेंटेज तो शुरू हो गया आपका। मृत्यु से रक्षा का जो परसेंटेज है वो शुरू हो गया जैसे ही आप जो है शुरू करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो दीक्षा के समय व्यक्ति जब आत्मसमर्पण करता है गुरु को, और गुरु के बताए जो आदेश हैं, नियम हैं, उनका पालन करता है, तो उसी समय से उसकी मृत्यु से सुरक्षा शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका आध्यात्मिक जो शरीर है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। भौतिक शरीर के अंदर आध्यात्मिक शरीर है जो कि बहुत ही सूक्ष्म बन चुका है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए वो आध्यात्मिक शरीर होता है, और भगवान की सेवा जब समाप्त हो जाती है तो आध्यात्मिक शरीर भी वो संकुचित हो जाता है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया। लेकिन जैसे आपकी सेवा की भावना विकसित होती है, आध्यात्मिक शरीर भी विकसित होता है, और आध्यात्मिक शरीर विकसित होना शुरू हो गया। और जब आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होते हैं तो आध्यात्मिक शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, आप सब जब शरीर छोड़ते हैं तो आपका आध्यात्मिक शरीर जो है जो कि बन चुका है, तो आध्यात्मिक शरीर से आप जो है फिर सीधे वैकुंठ जाते हैं। उस समय यमराज का जो है कोई कार्य नहीं कि आपको कोई देवदूत आएंगे, पुण्यात्मा के लिए देवदूत आते हैं और पापी के लिए यमदूत आते हैं और वो ले जाते हैं। तो धर्मराज के पास ले जाते हैं देवदूत, और जो यमदूत है ले जाते हैं यमराज के पास ले जाते हैं पापियों को। तो यहाँ तो ना तो देवदूत आएंगे ना यमदूत आएंगे। आत्मा का आध्यात्मिक स्वरूप विकसित हो चुका है। भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त आपका हो ही चुका है, तो आप जो है उसी आध्यात्मिक शरीर से आपके पास जो है वैकुंठ से विमान आएगा और भगवान के पार्षद आएंगे विमान में, और वो आपको जो है ले करके वैकुंठ ले जाएंगे। तो वो फिर रास्ता बिल्कुल मृत्यु का रास्ता है ही नहीं। आपने भौतिक शरीर जरूर छोड़ा है ना, तो उसको जो है मृत्यु तो कहते हैं कि भाई भौतिक शरीर आप छोड़ रहे हैं। तो कोई कहता है भक्त लोग भी तो मरते हैं, जैसे सामान्य लोग मरते हैं भक्त लोग भी मरते हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा अंतर है। तो भक्त लोग मरते हैं तो हंसते उनके चेहरे में हंसी रहती है। तो बहुत से भक्तों का जो है चेहरा देखा जाता है, तो वो जो हंस रहे हैं, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो हंसते हंसते शरीर छोड़ा, क्योंकि उनको दिखाई देते हैं विष्णुदूत दिखाई देते हैं। वो जो है उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए और वो जो है मतलब जाते हैं वैकुंठ में, है ना। और जो वैसे पापी लोग शरीर छोड़ते हैं तो उनका जो शरीर है वो छूटता है। उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं, मल द्वार से निकलते हैं, मूत्र द्वार से फट जाता है, मल द्वार फट जाता है, मूत्र द्वार फट जाता है। तो निचले द्वार से उनके यमदूत जो है उनको आकर के ले जाते हैं। तो उनके चेहरे की जो दशा है वो बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ा बुरा चेहरा रहता है। तो ये अंतर जो है देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं, अहो निलोके पीयते हरि लीलामृतम बचहा न कश्चन मृते तावत यावत आस्ते अहंत कहा। तो जब तक जो है यहाँ पर यमराज बैठे हुए हैं तब तक जो है कोई व्यक्ति यहाँ मरेगा नहीं। तो श्रीमद् भागवत जो सुन करके जिन्होंने मतलब अपने अंतिम जीवन के अंत तक श्रीमद् भागवत सुनते रहे, तो ये कथा आती है भागवत महात्म्य में कि गोकर्ण ने जब कथा सुनाई तो जो प्रेत था धुंधकारी, तो 7 दिन में उसको आध्यात्मिक शरीर पूरी तरह से प्राप्त हो गया। प्रेत का शरीर छोड़ करके वो आध्यात्मिक शरीर में आ गया और वैकुंठ से विमान आया और चला गया वैकुंठ में। तो धुंधकारी को तो वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। गोकर्ण ने कहा कि जितने यहाँ श्रोता है सबके लिए एक एक विमान आना चाहिए और सबको जो है वैकुंठ से विमान आना चाहिए। तो ऐसा क्यों?
तो विष्णुदूतों ने कहा कि जितना प्रेत ने सुना और मनन किया उतना सुना तो सब ने लेकिन मनन नहीं किया। अब दूसरी बार कथा करो तो जितने हैं श्रोता सब जो है वैकुंठ जाएंगे। तो दूसरी बार जो है कथा फिर करे गोकर्ण ने, तो 7 दिन में जो है जितने भी लोग थे वहाँ उस गांव के, तो सब लोगों को विष्णु स्वरूप भगवान का सारूप प्राप्त हो गया, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। और उतने विमान आए और सब जो है विमान में बैठ करके वैकुंठ चले गए। हरि बोल। तो भागवत महात्म्य ऐसा है ना। तो अगर आप जो है हो सकता है इतना ना हुए आपके साथ में, लेकिन तो भी आप उससे मृत्यु की सुरक्षा में जो है आप कम से कम अगला शरीर प्राप्त करेंगे तो आपको फिर से मौका मिलेगा और आप भक्ति के परिवार में जन्मेंगे, है ना। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, तो जो शुद्ध भक्तों के परिवार में वो जन्म लेता है। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म दीतृषम। तो अगर वैकुंठ नहीं गए तो आपको ऐसा जन्म मिलेगा जो दुर्लभतर है, दुर्लभ से भी ज़्यादा दुर्लभ है। और प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन में जो गृहस्थ भक्त हैं उनके घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये वो भक्त हैं जो कि दुर्लभतर जन्म प्राप्त कर रहे हैं। और माता पिता का जो है पूरा जो है उनको चिंता लेनी चाहिए और पूरा कर्तव्य उनको ये लेना चाहिए कि वो बच्चे को जो है कृष्ण भावना भावित बनाए। और बच्चे को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं अगर माता पिता, तो भी हरि लीलामृतम बचा वो जो है लगे इसी कार्य में लगे हुए। बच्चे को सिखाते हैं हरे कृष्णा बोलना है, कैसे प्रणाम करना है। तो पिता प्रणाम करता है तो बच्चा भी प्रणाम करता है, देखा देखी। तो इसमें भी जो है मतलब क्या है, कभी हरि लीलामृतम बचा, है ना। तो आप जो है कहीं जाते हैं, किसी को लाइफ मेंबर बनाते हैं, आप डोनेशन लेते हैं, वो भी हरि लीलामृतम बचा, क्योंकि इसका धन आप ले रहे हैं भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो हरि लीलामृतम बचा ये भी कार्य है। आप उनको गिफ्ट में किताबों का सेट देते हैं, बुक सेट देते हैं, भागवतम सेट देते हैं, ये भी हरि लीलामृतम बचा। तो आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनको हो सकता है ना बताएं कि इसमें आपकी रक्षा होगी और वो जानता भी नहीं, चाहता भी नहीं, तो उसको कुछ गेस्ट हाउस का ही आप प्रलोभन देते हैं कि आपको गेस्ट हाउस मिलेगा, संडे फीस्ट में आपको फ्री जो है प्रसाद मिलेगा। तो किसी भी प्रकार से आप उसको प्रलोभन दे करके उसका पैसा आप भगवान की सेवा में लगा दें, तो भी हरि लीलामृतम बचा है। आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो प्रसाद वितरण का कार्य भी हरि लीलामृतम बचा, ये भी सभी कार्य इस्कॉन के जितने भी कार्यक्रम हैं सब हरि लीलामृतम बचा है। क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो प्रसाद ग्रहण करेगा तो हरि लीलामृतम बचा। अब वो सुनेगा, उसके अंदर सुनने की इच्छा पैदा होगी, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। तो ये भी जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, हरि लीलामृतम बचा के लिए उसको जिज्ञासा पैदा होगी। तो ये जो है कार्य है इस्कॉन के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब दिव्य हैं। और प्रभुपाद कहते हैं इसके अलावा और कोई कार्य है ही नहीं इस्कॉन में, और किसी दूसरा कार्य नहीं है। और मनुष्य लोक में चाहे जितने भी किसी भी समाज में किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, शुंभ, ये सब जो है आजकल की जातियां हैं जो कि हम लोग नहीं जानते, लेकिन कितने भी निम्न से निम्न हों, पाप योनियाँ, ये पिशु पाप योनियाँ, स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र, तो ये सब ते पियांति पराम करते हैं, वे सब परम गति प्राप्त करते हैं। तो इस्कॉन का जो कार्यक्रम है वो ऐसा है कि एक ही मतलब स्ट्रोक में वैकुंठ की प्राप्ति है, हर व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति। ये नहीं कि अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा, अगले दिन ब्राह्मण परिवार में पैदा होगा, ते बियांति पराम गति। तो सिद्धांत ये है और यही कार्यक्रम है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।